हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सीएनसी फील्ड में काम करते हैं तो किस तरीक़ा से आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो या अब्रॉड में काम कर रहे हो। मैं अभी सीएनसी में यूरोप में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि किस तरीक़ा से आप इस फील्ड में ग्रोथ पा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कुछ लोग ट्रेनिंग लेके काम करने चल जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत ही जल्दी हमको ग्रोथ मिल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैकेनिकल फील्ड में आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ कोई भी सिखा नहीं देगा। आपको बेसिक चीज़ सिखाएगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आता है कंपनी में वो आपको एक्सपीरियंस होने के बाद ही सीखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यदि सिर्फ सीएनसी ऑपरेटर हैं और सीएनसी ऑपरेटर में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये लिमिटेड सैलरी होता है। ये इसमें आपको ज़्यादा सैलरी कोई भी कंपनी नहीं देगी। ठीक है, तो अगर आपको सैलरी बढ़ाना है तो आपको अपने स्किल और अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस पर काम करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है और नॉलेज और स्किल गेन ही नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको देखना है कि आपका स्किल और नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं कंपनी में काम करते करते। अगर ये चीज़ दो चीज़ नहीं हो रहा है और सिर्फ सैलरी और एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो रहा है और नॉलेज स्किल नहीं हो रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको की सैलरी बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इस फील्ड में सैलरी बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग का नॉलेज बराबर होना चाहिए। ड्राइंग में जो भी GD&T दिया हुआ है उसको किस तरीक़ा से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, इस प्लानिंग को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग में जैसे कॉन्सेंट्रेटी दिया हुआ रहता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीज़ आपको प्लानिंग मालूम होना चाहिए। चेकिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग क्या होता है, ये सब चीज़ डिटेल्स ड्राइंग में दिया जाता है। ये सभी चीज़ को आपको मेंटेन करने आना चाहिए। अगर कोई भी जॉब जो है, जो प्रोडक्शन जॉब है, उसका टॉलरेंस बेरिंग साइज है 0 to है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन में कैसे मेंटेन करेंगे, रफिंग स्टॉक में कितना रफिंग स्टॉक रखेंगे जिस वजह से फिनिशिंग टूल चलने टाइम मेरा जो बेरिंग साइज है वो उतना ही आते रहे। ये सब चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे जो ऑपरेटर हैं वो एक ही कंपनी में एक ही मशीन को एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपको मल्टीपल मशीन सीखना पड़ेगा, मल्टीपल कंट्रोल सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी स्विच करना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कोई भी CNC हो, VMC हो या HMC हो, एक मशीन का आपको मास्टर बनना पड़ेगा, जिसमें आपको सेटिंग भी आना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए और ऑपरेटिंग भी आना चाहिए। जो बाकी दो मशीन है उसका आपको बेसिक नॉलेज एंड बेसिक ऑपरेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक ड्राइंग देखने अभी मालूम होना चाहिए कि हमको जो मिलिंग का ड्राइंग है वो किस तरीक़ा से हम लोग चेक करते हैं। तो ये आपको बेसिक नॉलेज सीखना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं और सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस चीज़ को देख के आपको समझना पड़ता है कि इसको टर्निंग मशीन में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब तक आप मिलिंग का ड्राइंग नहीं समझिएगा तो उस ऑपरेशन को टर्निंग में कैसे कीजिएगा। इंडिया में या यूरोप में बहुत सारी कंपनी प्रोडक्शन पर फोकस करती है। तो यदि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको साइकिल टाइम कम करने आना चाहिए। किस तरीक़ा से आप साइकिल टाइम कम कर सकते हैं। साइकिल टाइम कम करने का मतलब ये नहीं है कि RPM बढ़ा दिए, फील्ड बढ़ा दिए, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दिए तो मेरा साइकिल टाइम कम हो जाएगा। साइकिल टाइम कम करने के साथ साथ आपका इंसर्ट लाइफ भी अच्छा आना चाहिए और क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी में
इम्प्रूव होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ को आपको फोकस करके साइकिल टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको कटिंग स्पीड एंड फीड का और मटेरियल का और इंसर्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छा जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग करके डायरेक्ट चल जाते हैं प्रोग्रामिंग में और सोचते हैं कि मैं वहाँ पर प्रोग्रामिंग कर लूँगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व चीज़ मालूम नहीं है। अगर कोई भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या रिवर्क होने लगता है, तो वहाँ पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इस रिवर्क को हम लोग कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्ट जो है टर्निंग में किया गया हो, मिलिंग भी हो गया हो, बट टर्निंग का जो चीज़ है वो रिवर्क में आ गया हो, तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये जॉब को हम लोग क्लेम कैसे करेंगे कि ये जो जॉब है वो जल्दी हो जाए, जो भी रिवर्क जॉब है। तो ये सब चीज़ आपको कंपनी में एक्सपीरियंस करके ही मिलेगा। आपको कोई भी कोचिंग में ये सब चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपको ध्यान देना कि जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के नियर बाई कंपनी खोजते हैं काम करने के लिए और वहीं पर 10 से 15 साल काम करते हैं। ऐसा करने से आपको सैलरी कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको अदर स्टेट में जाके काम करना होगा, अलग अलग कंपनी में। एक कंपनी में कम से कम 1.5 से 2 साल आपको काम करना है। ऐसा नहीं 5 महीने 6 महीने काम की। हाँ, ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग स्टेज में हो। स्टार्टिंग में टाइम में आप 6 महीना काम करके दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको कंपनी में टाइम देना पड़ेगा, जहाँ पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी मशीन मिलेगी, नया नया प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको करना होगा, तभी आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे जो प्रोग्रामर हैं वो मैनुअल प्रोग्रामर हैं। ठीक है, सीएनसी टर्निंग में ज़्यादातर मैनुअल प्रोग्राम यूज़ किया जाता है अगर आप सीएनसी प्रोग्रामर हैं तो, लेकिन आपको कैम प्रोग्राम आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर कैम प्रोग्राम से ही प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अभी बहुत सारी मशीन, नई नई टेक्नोलॉजी मशीन आ रही है, जैसे सीएनसी लेथ, सीएनसी टर्मिल, एक स्विच लेथ मशीन है। ठीक है, आप सर्च मारिएगा यूट्यूब पर स्विच लेथ मशीन, बार फीडर क्या होता है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये सब टेक्नोलॉजी से आपको सीखना है और ये कैसे काम करता है, इसमें कैसा प्रोग्रामिंग होता है, ये भी आपको सीखना, तभी जाके आप इस फील्ड में सैलरी ग्रोथ कर सकते हैं। जितने भी बाहर कंट्री है वो सभी बाहर में नई नई टेक्नोलॉजी मशीन परचेस करती है, जो पुरानी मशीन है वो परचेस नहीं करती है। तो अगर आप इस फील्ड पर ध्यान देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगा इस फील्ड में ग्रोथ करने के लिए। यदि आपको कोई डाउट है और यदि आप बाहर में काम करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।